नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसका संबंध है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में सहायक अध्यापक की भर्ती। तो दोस्तों, आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं उन सारे सवालों के रिप्लाई करने के लिए आज फिर मैं वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल में हैं तो। दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण सवाल क्या हैं? दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल आपका रात को भी आया था कि सर फाइनल मेरिट कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, मैंने डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, उसका कारण ध्यान से सुनिए। मैंने इसलिए नहीं किया कि दोस्तों, यदि सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो दोस्तों आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिले हो सकता है। अगर मान लिया जाए अगर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद भी कुछ सीटें खाली रहती है तो दोस्तों जो एक्सटेंशन है वो हो सकता है 5-10 दिन आगे बढ़ जाए। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाता हूं मैं, क्योंकि दोस्तों हर एक कमेंट्स को सोच के जवाब देना पड़ता है। अब दोस्तों, और भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों के आंसर देने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट पेंडिंग अब रिजेक्ट। दोस्तों, एक कैंडिडेट का प्रश्न था कि सर मेरा पहले इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट क्या था, पेंडिंग था और आज वो रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि सर मैंने 29 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 29 को कराया था। इसके बाद मेरा इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट मुझे 1 जून तक देना था। तो दोस्तों, वो 1 जून की बजाय 6 जून को देने पहुंचे। तो दोस्तों गलती उनकी है, उनको समय पर डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड कराने थे। तो दोस्तों ये एक प्रमुख कारण है रिजेक्ट होने का। ठीक है। अब दोस्तों अगला है फाइनल डीओ कमेंट अप्रूव्ड हैं। जिन के भी फाइनल डीओ कमेंट अप्रूव्ड हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूव्ड हैं या फाइनल कमेंट आ चुका है या कंसिडर कर लिया जाएगा, जो भी आ रहा है, तो दोस्तों वो अपने जो पुलिस वेरिफिकेशन जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं। साथ ही साथ आप मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, वो आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और अगर सीटें खाली नहीं बचती हैं और अगर सेकंड वेटिंग जारी नहीं होती तो आपका रिजल्ट 25 तक आने की पूरी संभावनाएं बनती है। और आगे की ओर देखिए, सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों सेकंड वेटिंग लिस्ट उसी कंडीशन में जारी होगी जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, उसके बाद कितनी सीटें खाली रहती है। अगर सीटें खाली रहेगी तो अगली वेटिंग जारी हो जाएगी, अगर सीटें खाली नहीं रहती है तो दोस्तों अगली वेटिंग जारी नहीं होगी। ओके। अब दोस्तों पोस्टिंग कब तक दे सकते हैं? अगर दोस्तों कंडीशन यही रही, व्यवस्थित अगर सिस्टमेटिक चलता रहा तो पोस्टिंग लगभग आपको 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में पोस्टिंग दे सकते हैं या देने की पूरी संभावनाएं बनती, क्योंकि दोस्तों नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग नए सेशन में लगभग पोस्टिंग देने के आपके आसार बनते हैं। अब दोस्तों आगे क्या है, चरित्र और मेडिकल कब बनवाएं? तो दोस्तों आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो उसमें ऑनलाइन प्रोसेस है आजकल, तो उसमें 2 से 5 दिन या 8 दिन लगते हैं। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन वाला बनवा लें और मेडिकल जो है वो आपके ज्वाइनिंग के साथ, क्योंकि मेडिकल तो दोस्तों 1 दिन में बन जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है इसलिए। अब दोस्तों आगे का है, केवल रीट के कारण रिजेक्ट हुआ। एक कैंडिडेट का प्रश्न था कि सर मैं केवल रीट के कारण रिजेक्ट हुआ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 योग्यताएं जरूरी थी। पहला, आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो अंग्रेजी माध्यम में होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता से आशय यह है कि आपकी 12वीं और बीएससी या बीए जो भी है आपके अंग्रेजी मीडियम में होने ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो बीएड एसटीसी जो है वो हिंदी माध्यम में होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 चीज़ें तो ये। तीसरा और महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान से सुनिए, वो है रीट वैधता प्रमाण पत्र आपका होना बहुत ही आवश्यक है। तो जब तीनों शर्तें जिनके पास कंप्लीट हैं, शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में, बीएड एसटीसी भी किया हुआ है और रीट का उसका उत्तीर्ण हो, ये तीनों योग्यता जिनके पास हैं वही इसमें पात्र थे। और दोस्तों जिनके हिंदी मीडियम वाले जो बहुत सारे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों इसमें विज्ञप्ति में जो चीज़ें लिखी हुई थी या जो पॉइंट थे उन पॉइंट के हिसाब से ही इस भर्ती को पूरी किया जा रहा है। तो दोस्तों रीट की वजह से आप रहें। तो दोस्तों
रीट अगर आपका होता तो आपका हो जाता है, इसलिए आप आगे से रीट की भी तैयारी जारी रखें। और दोस्तों साथ ही साथ अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उन सारी वैकेंसीज जैसे राजस्थान पुलिस में भी भर्ती आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनका भी पदों की संख्या का, जो रिक्त पदों की संख्या का वो ब्यौरा मांग लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों लगभग 3000 पटवारी की भर्ती भी आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों अभी जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे या जिन्होंने सेकेंड ग्रेड का फार्म डाला था, उनका 21-22 जो दिसंबर को जो ग्रुप ए और बी का जो सामान्य जीके का जो पहला पेपर हुआ था, वो पेपर दोस्तों रद्द कर दिया गया आरपीएससी द्वारा। तो वो पेपर भी लगभग आपका 30 जुलाई को ग्रुप ए और बी का जो होगा, तो जो भी सेकेंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी जारी रखें। और दोस्तों नई भर्तियों में भी अपना भाग्य आजमाएं और अपनी तैयारी को लगभग तैयारी को जारी रखते रहिए। और दोस्तों अगर आप पूरी निष्ठा से, पूर्ण तल्लीनता से मेहनत करोगे तो निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ये जो जॉब है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, पहले ही मैं कह चुका हूँ। आप इस जॉब में रहते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद जॉब में रहते हुए मैंने कई सारे कंपटीशन पास किए और रेलवे में मेरा 2 बार चयन हुआ है। 3rd ग्रेड टीचर 2013 में भी मेरा चयन हुआ, उसके बाद 2nd ग्रेड में चयन हुआ। दोस्तों मैं सीटेट क्लियर हैं। इसके अलावा मैंने 3 बार राजस्थान कांस्टेबल फाइट कर रखी, 2010 में, 2012 में, 2013 में, 2011 में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का आरपीएससी का फाइट कर रखा है। 2 बार रेलवे फाइट कर रखा है मैंने 2012-13 में। तो दोस्तों ये सब जो है बिना कोचिंग के, कोई कोचिंग नहीं दोस्तों, सिर्फ मेहनत के बलबूते। तो अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हम जब एग्ज़ाम देके आते हैं और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद रिजल्ट अगर फेल हो जाते हैं तो हम किताबों को छोड़ देते हैं। हमें किताबों को नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हो कि अगली बार भी हमें सफलता मिले तो आपकी कमियों को ढूंढिए और उन कमियों के ऊपर रिसर्च कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 8 दिन रिसर्च कीजिए। उसके बाद वापस से तैयारी में लग जाएं। हो सकता है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस पोस्ट की आपकी तमन्ना है, उससे भी अगली पोस्ट या उससे भी 2 आगे की स्टेप आप चले जाएं, ऐसा आपके भाग्य में लिखा हो। तो दोस्तों हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है ये हमें पता नहीं होता है। हम जो करना चाहते हैं वो हमें पता होता है कि मैं इस फील्ड को करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप वर्क कंटिन्यू करते रहोगे तो आप जो आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन उसके लिए आप कठोर परिश्रम और संघर्ष के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। थैंक यू दोस्तों। मेरी बातें आपको अगर कड़वी लगे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि दोस्तों आपकी भलाई के लिए ही मैंने इतनी सारी बातें कही है। इसमें ना तो मैंने अपनी बड़ाई करने के लिए कही है, ना आपको बुरा बताने के लिए कही है, सिर्फ आपके भले के लिए कही है। थैंक यू दोस्तों।